तो आज तुमको स्कूल में मिला है नंबर पढ़ने के लिए, है ना। तो नंबर जो है दो तरह का होता है। जैसे एक तो होता है मैथ में नंबर और एक होता है अंग्रेजी में नंबर। तो अंग्रेजी में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं वचन, जैसे सिंगुलर नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, है ना। और जो मैथ में नंबर होता है उसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। तो मैथ में जो नंबर होता है वो कुल मिलाकर के बहुत सारे होते हैं। अल्टरनेटली 1 बाय 1 तुमको बताएंगे। अभी तो तुम क्लास 2 में हो तो ज़्यादा संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। आगे तुम 6 क्लास में या 7 क्लास में जाओगे तो कुल मिला के 9 प्रकार के जो मैथमेटिकल नंबर होता है वो सब स्टडी करना होगा, है ना। तो फिलहाल अभी कम संख्याओं के बारे में ही जो जितना तुम्हारे क्लास के लेवल का है उसी को बता रहे हैं, है ना। तो नंबर सिस्टम में जो है सबसे पहला जो नंबर है वो तुम्हारा है नेचुरल नंबर, है ना। क्या है? नेचुरल नंबर, है ना। इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। NATURAL, है ना। नेचुरल NUMBER नंबर, है ना। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या हो गया कि जैसे जो गिनती की संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे तुम गिनती सीखे हो ना, काउंटिंग सीखे हो, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सीखे हो, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। तो काउंटिंग नंबर आर जनरली कॉल्ड नेचुरल नंबर, सच एज 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, है ना। तो नेचुरल नंबर के बाद में जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, नेचुरल नंबर में देख रहे हैं कि सब तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब है। लेकिन इसमें जो है एक संख्या है जो छूटा हुआ है और वो है शून्य, है ना, जीरो। तो नेचुरल नंबर में जीरो ना होने के चलते एक तरह से ये अपूर्ण हो गया, है ना, पूर्ण नहीं हुआ। तो इसको पूर्ण बनाने के लिए जीरो जोड़ना पड़ता है। यानी कि गिनती की संख्या के पहले यदि जीरो जोड़ दिया जाता है तो प्राकृत संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, है ना। इफ जीरो इज अपीयर एट द बिगिनिंग पोजीशन ऑफ नेचुरल नंबर देन दैट नेचुरल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू होल नंबर, है ना। सो डेफिनेशन ऑफ होल नंबर इज ए नंबर विच इज बिगिनिंग विथ जीरो, है ना, इज कॉल्ड होल नंबर। या इफ नेचुरल नंबर इज बिगिनिंग विथ जीरो देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो तब उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। उसके बाद में तीसरा तुमको है इवन नंबर, है ना। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, है ना। सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं, है ना। सच एज नंबर विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। तो इवन नंबर कौन हो गया? तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, है ना। तो ये जितने भी संख्याएं हैं ये सब के सब हम देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है ना। 2 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 6 is divisible by 2, है ना। 8 is divisible by 2. So all the given number 2, 4, 6, 8, 10, 12 are completely divisible by 2. So these numbers are called even number, है ना। इसके बाद में है तुम्हारा odd number, है ना। इसको बोलते हैं विषम संख्या, है ना। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोले? सम संख्या। और odd नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम संख्या। वो हो गया सम संख्या, हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या का परिभाषा क्या हो गया कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, है ना। दोज नंबर विच आर नॉट क्लियरली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, है ना। सच एज 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, है ना। तो ये जितने भी संख्या हैं ऑल दिस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 2, सो दीज आर ऑड नंबर। अब यहाँ पर जानना है कि जो 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर और 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर और 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज 2, है ना। तो यही कारण है कि यदि तुमको एग्जाम में चाहे क्लास में चाहे परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि दिए गए संख्या के ठीक आगे की सम संख्या लिखें, है ना, या फिर दिए गए संख्या के ठीक आगे के विषम संख्या लिखें, है ना। राइट नेक्स्ट इवन नंबर ऑफ द गिवन नंबर, है ना, और राइट नेक्स्ट ऑड नंबर टू द गिवन ऑड नंबर। या तो दिया गया विषम संख्या उसके आगे की विषम संख्या लिखें, या दिया गया सम संख्या है उसके आगे की सम संख्या लिखें। तो तुमको क्या करना है कि जो दिया गया संख्या रहेगा उसमें 2 जोड़ देना है। क्यों 2 जोड़ना है? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर और डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज 2. That's why we always add number 2 to the given even number or odd number to find next consecutive
इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना। यानी कि जो दिया गया सम संख्या और विषम संख्या है उसके ठीक आगे वाली सम संख्या और विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ देने से क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे वाली सम संख्या अथवा आगे वाली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना।